हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू रेसेस ऑफ मैन की समरी, जो कि वर्क है चार्लीज लैम्ब का। तो चले स्टार्ट करते हैं। टू रेसेस ऑफ मैन ये एक ऐसे है, ठीक है, जिसको लिखा है चार्लीज लैम्ब ने, ठीक है। एक्सप्लेन्स टू डिस्टिंक्ट रेसेस, ये जो वर्क है ये एक्सप्लेन करता है दो अलग किस्म की रेसेस। कौन सी रेसेस यानी कि नस्लें, ठीक है, किसकी? ह्यूमन स्पीशीज। फर्स्ट कौन सी? फर्स्ट रेस यानी कि पहली नस्ल वो है इंसानों की जिसके अंदर वो आदमी होते हैं जो कि उधार लेते हैं, ठीक है। दूसरी नस्ल वो है द अनदर वन इज, मतलब उसमें वो आदमी आते हैं जो कि उधार देते हैं, ठीक है। तो दो किस्म की रेसेस हैं, एक वो यानी कि बोरो जो मतलब उधार लेते हैं, और दूसरे लैंड यानी कि जो उनको देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे, इनका पूरा ये ऐसे इसी बारे में। तो ये जो टू रेसेस ऑफ मैन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो दोनों कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं, ही ऑल्सो सेज दैट देयर आर सेवरल काइंड्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा काइंड्स हैं, बहुत ज्यादा किस्में हैं। किसकी? सेल्टिक ट्राइब, गोथिक ट्राइब, व्हाइट मैन, ब्लैक मैन एंड रेड मैन, ये इंसानों की काइंड्स बता रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो पार्थियंस, मेड्स एंड Elamites, but Lamb includes all of them into his two divisions. Lamb कौन है? चार्लीज लैम्ब, तो यहाँ पर लैम्ब वही है, ठीक है। लैम्ब include all of them into two divisions, okay, borrowers and lenders. अब यहाँ पर वो इंसानों की किस्में बता रहे हैं कि वो किस किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। उनकी अलग अलग जात होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, अलग अलग पहचान होती है, जैसे व्हाइट मैन, ब्लैक मैन, ओके, इस तरह अलग अलग पहचान है। लेकिन उनने उन सबको इन सारी चीजों पर अलग नहीं किया, उनने दो चीजें उठाई, एक तो बोरोर्स और एक लैंडर्स। इन दोनों को उठाकर उन लोगों को डिस्क्राइब करेंगे, उन लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लैम्ब opines that the people belonging to the first category, यानी कि जो पहली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो बोरोर्स होते हैं, जो कि उधार लेते हैं, आर सुपीरियर देन दी सेकेंड, वो सुपीरियर है सेकेंड से। सेकेंड तो वो है जो पैसे देते हैं। अब ये कैसे हो गया कि जो पैसे ले रहा है वो सुपीरियर है? अगर वो इतना ही सुपीरियर होता तो वो तो पैसे ना लेता, किसी और से मांगता ही ना। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं। Their superiority is seen in their appearance and behavior. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनका जो अफजलपन है ना, यानी कि वो जो बड़े हैं, वो शो होता है उनकी अपीयरेंस में और उनके बिहेवियर। अब ये कैसे होता है? आगे देखते हैं। These men are open minded, ये क्या होते हैं? ये open minded होते हैं एंड generous होते हैं। They can be trusted, क्योंकि इन पे ट्रस्ट किया जाता है, इन पे ट्रस्ट लोग कर लेते हैं। ये जो लेंडर्स हैं ये इन पे ट्रस्ट करते हैं, तो यही बड़ी बात है। इस वजह से हमारे जो पोइट हैं, हमारे जो राइटर हैं लैम्ब, चार्लीज लैम्ब, उनने किनको सुपीरियर बोला? बोरोर्स को, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है? टू रेसेस ऑफ मैन, उसमें कौन कौन से हैं। अब जो हमारे राइटर चार्लीज लैम्ब हैं वो किनको सुपीरियर बोल रहे हैं, ओके। अब ये सुपीरियर भी इनको बोला, दूसरा इनको बोला कि ये ओपन माइंडेड हैं, ये जेनरस हैं और इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये एतबार के काबिल हैं, इसीलिए इनको पैसे मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ क्या है कि लेंडर्स आर बोर्न डिग्रेडेड। जो लेंडर्स होते हैं ना, जो दूसरों को पैसे देते हैं, वो डिग्रेड यानी कि मतलब इसको क्या कह लें कि दबे हुए से पैदा होते हैं, ठीक है। दे आर थिन इन देयर अपीयरेंस, वो अपनी अपीयरेंस में पतले होते हैं एंड आर वेरी सस्पिशियस, और वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस किस्म के लोग होते हैं।
यहाँ पर अपीयरेंस में थिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोटे ज्यादा नहीं हो सकते या सिर्फ वो सारे पतले ही होंगे, ऐसा नहीं है, वो लोग मोटे पतले भी होंगे। यहाँ पर अपीयरेंस थिन का से मुराद ये है कि वो लोग जो है ना मतलब उनके पास ये जो बोरोर्स होते हैं ये इसलिए जाते हैं कि हाँ ये हमारी बातों से हमारी हालत से पिघल जाएंगे, ये मतलब इतना हार्ड नहीं रह सकते, मतलब इतना सख्त संग दिल नहीं बन सकते। संग दिल तो नहीं आएगा, मतलब कि ये अपने इसी एटीट्यूड में नहीं रह सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, लैम्ब मेंशंस द नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट बोरोर्स, और यहाँ पर वो अब नेम मेंशन करते हैं ग्रेटेस्ट बोरोर्स के, यानी कि जो उधार लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं, उनमें जो बड़े नाम हैं उनको वो मेंशन करते हुए कहते हैं कि वो ये हैं, फर्स्ट एलसी बेट्स, एलसी बेट्स, second Sir John Falstaff, and the third one is Sir Richard Steele, and the fourth one is Richard Brinsley Sheridan. ओके, तो ये 5 नाम वो मेंशन करके कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट बोरोर्स है, ठीक है। लैम्ब टेल्स अस दैट द बोरोर्स हैव जनरली द स्मूथ बिहेवियर, उनके पास जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, तगड़ा होता है कि वो अपने बातों से ना दूसरों को मनवा लेते हैं, ठीक है। दे हैव रिलियंस ऑन प्रोवाइडेंस, और ये दूसरों को अपनी बातों पर एतबार भी करा लेते हैं कि हम वापस कर देंगे आपको, ठीक है। दे कंटेम्प्ट मनी बिकॉज दे हैव नोबल डिसरिगार्ड फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये उनसे मतलब जो पैसे हैं ना वो लेंडर से ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक नोबल किस्म का एटीट्यूड होता है, नोबल किस्म के, वो क्या कह लें कि इनके पास बहाने होते हैं, मजबूरियां होती हैं जो कि सुना सकते हैं। दे मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइन एंड थाइन, और ये इस बात में कोई मतलब वो नहीं करते कि बंटवारा नहीं करते या फर्क नहीं करते कि क्या मेरा क्या तुम्हारा, बस जो भी है हमारा ही है, और ऐसे इस किस्म के ये लोग होते हैं, ठीक है। एक्चुअली द बोरोर्स कंसीडर नेबर्स प्रॉपर्टी एज देयर, और एक्चुअली हकीकत में ये होता है कि ये जो मांगने वाले होते हैं ना, जो उधार लेते हैं, वो दूसरों की प्रॉपर्टी को भी अपना ही समझते हैं। अगर किसी की कोई चीज उठा लेंगे और अगला बंदा बोलेगा कि तुमने हमारी चीज क्यों उठाई है, तो आगे से बोलेगा तुम्हारी ही है तो मेरी भी है, कुछ नहीं होता यार, ऐसे वैसे ये लोग इस किस्म का कुछ एटीट्यूड रखते हैं, अगले को कन्विंस कर लेते हैं। बट दे कैन नॉट थिंक द ऑपोजिट ऑफ द प्रोपोजिशन, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो दूसरा बंदा है उस पे उस टाइम क्या गुजरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है, बिगॉट वॉज अ बोरर who died on Wednesday evening. He lived without trouble and died without trouble. अब बिगॉट क्या है, ये एक बोरर था जिसने कर्ज लिया हुआ था, जो कि जुमेरात वाले दिन उसकी शाम को फौत हो जाता है, ठीक है। और इसने अपनी जिंदगी मुश्किलात के बगैर गुजार दी, और बिना किसी मुश्किल के ये मर भी गया, ठीक है। ही क्लेम दैट ही डिसेंडेड फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और ये इस बात का दावा करता था कि इसको रॉयल फैमिली से निकाल दिया गया है, एंड हिज बिहेवियर, इसका जो रवैया था एंड एक्शन रिफ्लेक्ट्स दिस, और ये इसका एक्शंस जो थे वो इसको रिफ्लेक्ट करते थे कि वाकई में ये किसी रॉयल फैमिली से निकाला हुआ बंदा है। he had a lot of wealth, इसके पास बहुत ज्यादा खजाना था, खजाना तो नहीं, मतलब इसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा थी, बहुत कुछ था इसके पास। बट ही कंसीडर्ड वेल्थ एज बर्डनसम, और ये अपनी वेल्थ को अपने ऊपर क्या समझता था, बर्डनसम लगेज, यानी कि उसको कुछ अपने ऊपर ना बर्डन समझता था, ठीक है, फजूल लगेज, फजूल चीज समझता था। एंड ही एग्जॉस्टेड हिज वेल्थ कम्प्लीटली, और इसने अपनी सारी वेल्थ को कम्प्लीटली खत्म कर दिया था। एंड देन ही स्टार्टेड लिविंग बाय बोरिंग मनी फ्रॉम अदर्स, और उसके बाद उसने दूसरों से पैसे ले लेकर अपना क्या करना शुरू किया, गुजारा करना शुरू किया।
तो अभी के लिए इतना ही। तो ये एक छोटी सी स्टोरी टाइप सी थी। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, कि हमारे चार्लीज लैम्प क्या बताना चाह रहे हैं इस सब में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो।